बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमने हाफ रीड कर लिया था। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 40 पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। द ट्रश और गार्बेज वी कलेक्ट एट आवर होम्स मस्ट रीच द वेस्ट लैंडफिल्स। ट्रश और गार्बेज कचरे को कहते हैं। जो कचरा हम अपने घरों में जमा करते हैं वो कचरे का ढेर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपरली डिस्पोजिंग दिस वेस्ट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम कचरा जो है डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, उसको कहते हैं हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन पाकिस्तान over 10,000 tons of solid waste is generated every day। पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 टन जो है सॉलिड वेस्ट पैदा होता है रोज़ाना की मिकदार में या रोज़ाना की तादाद में। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं वो जिम्मेदार होती हैं कि वो उसको जमा करें और उससे निजात दिलाएं। जितना भी कचरा है इसको फेंकें या उससे हमें निजात दिलाएं। द वेस्ट इज सॉर्टेड आउट फर्स्ट एंड देन बर्न, बरीड और रीयूज्ड। जो ये कचरा है पहले उसको अलग किया जाता है। सॉर्टेड आउट का मतलब होता है अलहदा करना। उसके बाद उसको बर्न यानी जलाया जाता है। बरीड का मतलब होता है दफनाना और रीयूज्ड या दोबारा से इस्तेमाल करना। यानी जो कचरा है पहले उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, दफनाते हैं या फिर उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता है, रिसाइकल कर लिया जाता है। सॉलिड वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म्स। सॉलिड वेस्ट जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको 2 हिस्सों में या 2 किस्मों में उसको क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। Organic waste such as vegetable peel and fat is naturally recycled in the soil। Organic waste जितना भी है जैसे कि सब्जियों का कचरा, छिलके, पील का मतलब होता है छिलके, वेजिटेबल पील यानी सब्जियों के छिलके, और फैट जो है उसको नेचुरली रिसाइकल करते हैं ज़मीन के अंदर, यानी ज़मीन के अंदर उसको डाल दिया जाता है और दोबारा से क्या होती है वो वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो उग जाती है, ग्रो हो जाती है। However, जबकि inorganic waste such as plastic will not be recycled easily। जबकि inorganic waste जितना भी होता है उसको हम, जैसे प्लास्टिक, उसको हम रिसाइकल बहुत आसानी से नहीं कर सकते। एंड में डैमेज द एनवायरनमेंट, और वो क्या करता है हमारे एनवायरनमेंट को तबाह कर देता है। Therefore, it is very necessary that solid waste is properly disposed। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड कचरा जो भी है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको फेंका जाए। लुक एट द गार्बेज कैन इन योर होम। आप अपने घरों के जो डस्टबिन है उसको देखें। द गार्बेज कैन मस्ट बी कवर्ड विद अ लिड। लिड कहते हैं ढकने को। जो कचरा है उसको ज़रूर तौर पर या यकीनी तौर पर या लाजमी उस कचरे को ढकना चाहिए किसी भी ढक्कन से। यू मस्ट गेट द गार्बेज कैन एम्प्टाइड एवरी डे सिंस द सॉलिड वेस्ट इन इट स्टार्ट्स टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। आप जो है जितना भी कचरा है वो रोज़ाना उसको खाली करना चाहिए। जो आपके घरों के अंदर डस्टबिन होते हैं या गार्बेज कैन होते हैं उन सबको आपको रोज़ाना जो है वो खाली करना चाहिए, यानी कचरा जो है वो फेंक देना चाहिए ताकि वो आपको और आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सके। वरना वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, पोल्यूट करना शुरू कर देता है, इन्वायरमेंट को ख़राब करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जर्म्स वगैरह या फिर उसकी वजह से बहुत सारी गैसेस जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं। रिड्यूस, रीयूज़ और एंड रिसाइकल, यानी कचरे को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। मच ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, इट्स प्लांट्स एंड इट्स एनिमल्स कुड बी। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, यानी हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि उसके प्लांट्स और उसके जो
पौधे हैं, प्लांट्स पौधों को कहते हैं, एनिमल्स जानवरों को कहते हैं। डिक्रीज कम हो रहे हैं इफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अगर लोग जो हैं वो दुनिया में से जो भी कचरा वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं, प्लांट्स वगैरह जो भी हैं, उनको अगर रिड्यूस कर दें, रीयूज कर लें या रिसाइकिल कर दें। वी कैन डू दिस व्हेन वी, हम ये सब कुछ कर सकते हैं अगर रिचार्ज बैटरीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यू वन एवरी टाइम। अगर हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करते रहें इंस्टेड इसके बावजूद या इसके अलावा कि हम हर टाइम न्यू बैटरी खरीदें। मेक कंपोस्ट आउट ऑफ वेजिटेबल्स स्किन्स एंड गार्डन वेस्ट। आप जो है जितने भी वेजिटेबल स्किन होती है, उसके छिलके जो होते हैं, उसको क्या करें, उसको जो है दोबारा से यूज़ कर लें, ना कि आप उसको कचरे में डाल दें। रीयूज बैग्स मेड ऑफ पेपर्स और क्लोथ्स। आप जो है बैग्स बना सकते हैं, जो आप कपड़े वगैरह या आप जो पेपर वगैरह होते हैं उसको फेंकते हैं उसकी वजह से, या उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपनी ज़मीन को, अपनी दुनिया को जो है वो तबाही से बचा सकते हैं। और इसकी तरह और आपके जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जानवर जो हैं, वो भी क्या नहीं होंगे, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तबाह नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, उनकी भी शॉर्टेज नहीं होगी, ना फॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगी। देयर आर मेनी वेज टू रिसाइकल थिंग्स एंड एवरी टाइम यू रिसाइकल यू आर हेल्पिंग कीप योर कंट्री ब्यूटीफुल। बहुत सारे तरीके हैं कि आप चीज़ों को रिसाइकल करें, और उसके अलावा आप जो है रिसाइकल करने के बाद आप जो भी चीज़ हर टाइम रिसाइकल करते हैं, यानी दोबारा से इसी प्रोसेस को उसी शेप में लेकर आते हैं, यू आर हेल्पिंग कीप योर कंट्री ब्यूटीफुल। इस तरह से आपका जो मुल्क है वो भी क्या हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। वेज टू रिसाइकल, आप किस तरीके से, यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। नंबर 1, रीयूज प्लास्टिक बैग्स। आप जो है प्लास्टिक बैग्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स गेट यूज्ड वंस एंड थ्रोन अवे। हम जो भी प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो भी होते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा लेके जाते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। थ्रोन अवे मतलब फेंक देना। बट दैट बैग कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ग्रोसरीज और एज अ गार्बेज बैग। लेकिन हम उन बैग्स को जो है अपने फ्यूचर ग्रोसरीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उनको गार्बेज बैग्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, बाय रिचार्जेबल बैटरीज। आप जो भी बैटरी वगैरह खरीदें वो कैसे होनी चाहिए, आपकी रिचार्ज होनी चाहिए। बैटरीज आर फिल्ड विथ टॉक्सिक मटेरियल्स। टॉक्सिस कहते हैं जहरीली को, पॉइजनस को कहा जाता है। बैटरीज जो है वो भरी हुई होती हैं बहुत जहरीले मटेरियल से, चीज़ों से भरी हुई होती हैं। दैट आर टेरेबल फॉर द एनवायरनमेंट। जो टेरेबल मतलब ख़तरनाक, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो गो ग्रीन बाय बाइंग बैटरीज दैट यू कैन रिचार्ज। तो इसलिए आपको जो है जब भी आप बैटरी खरीदें, आपको ऐसी बैटरी खरीदनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। ऑलवेज डिस्पोज द बैटरीज प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड। हमेशा जो बैटरीज आप खरीदते हैं उसको जब भी फेंकें तो वो कैसे फेंकें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फेंकें ताकि वो दोबारा से रिसाइकल हो सके। रिसाइकल एट स्कूल, आप स्कूल में चीज़ों को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। इट्स ईजी टू रिमेंबर टू रिसाइकल एट होम। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है कि आप किसी भी चीज़ को घर पर रिसाइकल कर सकें। बट वॉट अबाउट स्कूल, लेकिन स्कूल के बारे में आपका क्या ख्याल है। इफ़ योर स्कूल डज नॉट ऑलरेडी हैव रिसाइकलिंग बिन, अगर आपके स्कूल में पहले से ही रिसाइकलिंग बिन मतलब डस्टबिन वगैरह मौजूद हैं, आस्क योर टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर इफ दे कैन गेट दैम और मेक वन योरसेल्फ। तो आप अपने टीचर से पूछें, ये जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं उनसे पूछें क्या वो आपको वैसा ही खुद से दूसरा डस्टबिन जो है वो लाने की या बनाने की इजाज़त दे दें। इन फैक्ट दरअसल रिसाइकलिंग कैन बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर द होल क्लास, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है पूरी क्लास के लिए। नंबर 4, स्पेंडिंग ग्रीन, सपोर्ट इको फ्रेंडली कंपनीज बाय बाइंग प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल।
सपोर्ट करनी चाहिए जितनी भी इको फ्रेंडली कंपनीज़ हैं उनसे ख़रीद के जो भी प्रोडक्ट वगैरह वो बनाते हैं, रिसाइकिल मटेरियल से जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको ख़रीद के हमें उनका साथ देना चाहिए। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम पेंसिल्स एंड पेपर्स टू वॉलेट्स एंड क्लोथिंग, चाहे वो पेंसिल या पेपर का बना हुआ हो आपके वॉलेट या फिर कपड़ों पर। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द अर्थ। व्हाट डू यू डू विथ योर फोन? आप अपने मोबाइल के साथ क्या करते हैं? When it finally goes kaput, जब वो ख़राब होने लगता है तो आप अपने मोबाइल के साथ क्या करते हैं? Don't just toss it in the trash, क्या आप उसको कचरे में फेंक देते हैं? Many cell phone providers will recycle your phone when you get a new one, and if not, go online and find your nearest. तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपका फ़ोन जो है वो ख़राब होने लगे तो आप जो है अपने फ़ोन जो भी है वो ख़रीद लें, इसको रिसाइकल करवा लें, यानी इसको दोबारा से बनवा लें, ना कि आप जो है जाकर या फिर जो भी आपके ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं आपके करीब में उनसे जाकर उसको क्या कर लें, परचेज़ कर लें, या ऑनलाइन पर आप उसको सही करवा लें। ये नहीं कि आप एनी टाइम जो है न्यू मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन जो है वो ख़रीदते रहें। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल रिपोर्ट, दे कैन रिसाइकल एवरीथिंग फ्रॉम लैपटॉप्स टू फ़ोन। वो क्या करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो भी लैपटॉप्स वगैरह की या फ़ोन की होती हैं उसको क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। नंबर 6, कंपोस्ट द मोस्ट। आस्क योर पेरेंट्स और योर स्कूल टू स्टार्ट कंपोस्ट ऑल योर बायोडिग्रेडेबल फूड गार्बेज लाइक एग शेल एंड बनाना पील्स। अपने पेरेंट्स या स्कूल में आप पूछ सकते हैं कि जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं या कचरा वगैरह है, बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो दोबारा से प्रोसेस में हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, जैसे अंडों के छिलके और बनाना पील यानी केले के जो छिलके होते हैं वो। विल सून टर्न टू सॉइल दैट इज़ ग्रेट फॉर प्लांटिंग। ये क्या होता है, फ़ौरन से ज़मीन में चले जाते हैं और ज़मीन में जाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ प्लांटिंग यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7, शीट्स टॉवल्स एंड क्लोथिंग। ओल्ड शीट्स टॉवल एंड क्लोथिंग कैन बी डोनेटेड टू चैरिटी। आपकी जो शीट्स वगैरह होती हैं, बेड शीट वगैरह या जो आपकी फर्श पे जो अभी आप शीट्स वगैरह बिछा रहे होते हैं, वो टॉवल्स वगैरह या कपड़े वगैरह आपके जो पुराने हो जाते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ चैरिटी में दे सकते हैं, एज अ किसी को भी आप ईदी वगैरह किसी को भी आप जो है एज अ चैरिटी में दे सकते हैं। चैरिटी का मतलब होता है खैरात में देना। नंबर 8, गेट क्राफ्टी। इफ़ यू आर आर्टिस्टिक यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो दैट देयर आर अ मिलियन वेज। अगर आप जो है आर्टिस्ट हैं यानी आप जो है आर्ट से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप जानते हैं कि मिलियन तरीके हैं कि आप जो हैं यूज़ जार्स टब्स एंड पेपर से किस तरीके से आप जो है जार टब्स पेपर को रीयूज़ कर सकते हैं। A few crafts that include recycled materials, using old newspapers, painting, using old jars, tin cans and plastic containers, and using old magazine to make collages. Collages, आप चीज़ों को रिसाइकल करके बहुत अच्छे अच्छे कोलाजेस बना सकते हैं। आप जो है न्यूज़पेपर को यूज़ करके बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। आप जो पुराने हो जाते हैं जार वगैरह डब्बे वगैरह जो किचन वगैरह में हम यूज़ करते हैं वो ख़राब हो जाएं तो आप उनका भी क्या कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं और अपने घर को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। नंबर 9, ग्रीन थंब। इफ़ यू आर नॉट जस्ट ग्रीन बट ऑल्सो हैव अ ग्रीन थंब यू माइट वॉन्ट टू ट्राई making old 2-liter smoke bottles and empty jars into planters for flowers and herbs. अगर आप जो है आपका घर जो है वो ग्रीन नहीं है तो आप जो है अपने घर को अपनी गैलरी वगैरह को ग्रीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ 2 लीटर की बोतल लेनी होगी और उसको आप बिल्कुल एम्प्टी जो है वो जार लें और उसके अंदर फ्लावर्स या दूसरी हर्ब्स लगाकर आप अपनी गैलरी वगैरह को ग्रीनरी कर सकते हैं। नंबर 10, रिसाइकल एवरीडे। आप हर चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज टू डू इट एवरी डे इन योर होम एंड एवरीवेयर यू गो।
आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से रिसाइकल करके अपने घर और आप कहीं पे भी जाएं तो आप अपने घरों की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। रिमेंबर टू सॉर्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, plastics, containers and bottles and assorted paper into your recycling, and urge your friends and family to look out for ways to recycle tool. यानी आप जो है याद रखिए कि आप किसी भी किस्म से, सॉर्ट का मतलब होता है किस्म, आप किसी भी न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, प्लास्टिक से, बॉटल से आप उसको रिसाइकल करके अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाकर, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप मिलकर आप चीज़ों को अच्छे से अच्छा रिसाइकल कर सकते हैं और उससे कोई नई चीज़ बना सकते हैं। यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी वर्किंग की तरफ आते हैं। हम टाइटल पेज बना चुके थे, अब हम नेक्स्ट पेज पर माइंड मैप बनाएंगे। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपने पॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे वे ऑफ रिसाइकल, अर्थ एनवायरनमेंट, ग्रीनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट। माइंड मैप बनाने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे ग्लोसरी करनी है। आप ग्लोसरी में नंबर 1 है एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एक्टिव और बर्निंग, यानी मौजूद ना रहना या जला देना, ख़त्म हो जाना। नंबर 2 प्रिवेंट, टू कीप और स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग, हिफाजत करना, ख्याल करना, बचाना। नंबर 3 अनहाइजेनिक, यानी नॉट क्लीन, साफ ना होना। नंबर 4 हार्श, रफ एंड नॉट प्लीजिंग, सख्त या फिर खुश ना होना, खतरनाक, तकलीफदा। नंबर 5 टेरिबल, वेरी बैड, नॉट एक्सेप्टेबल, खतरनाक, बहुत बुरा या कबूल ना करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एनवायरनमेंट? माहौल क्या होता है? आंसर, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होती है, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन, आलूदगी की कितनी किस्में होती हैं? आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, आलूदगी की 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 लैंड पॉल्यूशन, नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन, नंबर 3 नॉइस पॉल्यूशन। ये तीनों इकसाम आपने लिखनी है। आपके 3 पेजेस की वर्किंग है, आपने ये वर्क करना है। सारा काम आपने वैसे ही करना है जैसे आप क्लास में करते हैं। काम आपका बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।